श्री कृष्ण जैसा शूरवीर, युधिष्ठिर की तरह धैर्यवान, अर्जुन भीम जैसा पराक्रमी, नकुल वाली नम्रता और सहदेव जैसा शास्त्रों का ज्ञान। जी हाँ, अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा जो चक्रव्यूह के दौरान कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे हर एक महारथी पर भारी पड़ा, जिसने अपनी अद्भुत वीरता से कई योद्धाओं को परास्त कर दिया। अब सवाल यह है कि अभिमन्यु इतनी कम उम्र में इतने कुशल और वीर कैसे बन गए? सवाल तो ये भी है हुसैन कि क्या आज के समय में अभिमन्यु जैसे बालक का जन्म लेना मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, और जान लीजिए कैसे। अभिमन्यु जैसा बच्चा आपके घर में भी जन्म ले सकता है, बस जरूरत है माँ के गर्भ से ही अभिमन्यु जैसा योग संस्कार देने की। क्योंकि वीर अभिमन्यु की बात अब सिर्फ पौराणिक कहानियों कथाओं में नहीं रही है, साइंस ने भी इस पर अपनी मीनाक्षी मुहर लगा दी है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि गर्भ में पल रहा बच्चा मस्तिष्क के विकास के साथ ही बाहरी दुनिया को समझने की कोशिश शुरू कर देता है, और ये सब बच्चे के ब्रेन में डेवलप हो रहे न्यूरॉन्स की वजह से होता है। असल में दिमाग में मौजूद सेंसरी जो मोटर है वो उसका जो नेटवर्क है वो बच्चे में आवाज को समझने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की क्षमता विकसित करता है। रिसर्च में यह भी बताया गया कि बच्चा जब बाहरी दुनिया में आता है तो वो बाहरी दुनिया की आवाज को पहचान लेता है, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से पहचान पाता है, क्योंकि मां के पेट से ही वो उसको समझ चुका होता है। मतलब ये कि अगर पहले दिन से ही यही संस्कार, सही विचार बच्चे को दिया जाए तो जाहिर है इसका असर बच्चे पर दिखेगा ही। और स्वामी जी तो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग के पहले से ही योग संस्कार जरूरी है, फिर रोग दोष क्या जेनेटिक बीमारियों का चक्र भी टूट जाता है। हाँ, लेकिन सिर्फ जन्म तक ही नहीं, जन्म के बाद भी सही शिक्षा, सही खान पान, सही जिंदगी, सही लाइफस्टाइल, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। अब एक लाइफस्टाइल का हिस्सा ये भी है, देखिए कि सुबह सुबह बाहर निकलिए और जरा खेल कूद कीजिए, आउटडोर गेम्स। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। प्रणाम। और क्या बात है, आज जो है पूरा आनंद कर रहे हैं बच्चों के साथ, और बहुत बढ़िया। ये बच्चे सब हमारे योद्धा बच्चे हैं और एक टीम फुटबॉल भी तैयार कीजिए स्वामी जी। पूरा आनंद कर रहे हैं। उधर बेटियां भी बड़ा जबरदस्त है, और ये चारों तरफ जो नज़ारा है वो देखते ही बन रहा है। और ये सुविधाएं हमको तो उपलब्ध नहीं थी, लेकिन यहाँ आचार्य कुलम में ये सारी सुविधाएं सब बच्चों को स्वामी जी कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी खड़ाऊ छोड़कर स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं, अच्छा लग रहा है देखकर। और बेटे और बेटियां बड़ी मजबूत हैं हमारी। चलो भाई हमको पास करो थोड़ा सा। और तो यहाँ पर चारों तरफ जो नज़ारा है ना, इसको देख करके मन हर्षित हो जाता है। चलो बच्चों करो आनंद। और ऐसे ये स्केटिंग वाले भी बड़े जोरदार हैं, इनकी गति प्रगति देख करके। और इधर ये क्या क्या बहुत फास्ट खेलते हैं, तो ओहो हो, ये तो अभी एक्सीडेंट हो जाता। बड़े जोरदार इनकी कतार की कतार आ रही है। अरे रामा रामा रामा, हमको तो इनको देख करके डर लग रहा है, इतनी प्रचंड ठंड में ये बच्चे आपके सामने से निकल गई स्वामी ऊपर जी। लटक रही है। और इतनी ठंड में भाई, आज तो हमारे भी हाथ ठंडे पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चे एकदम ठंडे नहीं है। हाँ स्वामी जी, यहाँ नोएडा में भी टेम्परेचर 7 चला गया है। ये ऊपर खड़ा होकर के ऐसे दंड लगाना, ये तो हम भी नहीं लगा पाते भाई। अरे रामा, क्या बात है स्वामी जी। आपके तो गुरुकुल के हर बच्चे के लिए सैकड़ों बार ताली बजाने का मन करता है, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक हैं, और ठंड का तो इनके ऊपर खैर कोई असर पड़ता ही नहीं है। कमाल के बच्चे पड़े हैं कि जैसे कैसे निकल पाएंगे। हाँ, यहाँ तो हाल कुछ ऐसा ही है कि बच्चे अपनी रजाई नहीं छोड़ पा रहे, और यहाँ पर आपके गुरुकुल के बच्चे जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वामी जी, अभिमन्यु से आज हमने अपनी बात शुरू की थी। कबड्डी के भी ये अभिमन्यु की कथा सिर्फ पौराणिक नहीं रही है, साइंस ने भी इस पर मुहर लगा दी है। स्वामी जी, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे समझने और सीखने की कितनी ताकत रखते हैं,
ये इस रिसर्च से पता चलता है। लेकिन ये योग संस्कार बच्चों को दिया कैसे जाए? अगर अभिमन्यु जैसा बालक चाहिए तो क्या करने की जरूरत है? योगाभ्यास के साथ साथ अब इसकी शुरुआत आप कर दीजिए। इसके लिए चक्रव्यूह के बीच में एक ये तो बच्चों के मैंने, हाँ चलो चलो, ये तो बेटे और बेटियों के मैंने सारे कबड्डी से लेकर के सारे गेम्स यहाँ पर खिलाते। इधर तो बेटियों ने पीछे, इतनी ठंड में मैंने सोचा था आज कैसे मुड़ेंगी, लेकिन साहब इनके गजब फ्लेक्सिबिलिटी है और सब बच्चों में अप्रतिम ऊर्जा है। ये योग ठंड में और भारी भाई पड़ रहा ये है। सब करने के लिए ना फिर सुबह सुबह योग ठंड पर भारी पड़ रही है, ये तो बात ठीक है। और इधर बेटियां भी, जैसे आप बच्चों का देख रहे थे, वो भी अभी आधा घंटे से लगे ही हुए थे इसमें। और इधर बेटियों में भी अप्रतिम ऊर्जा है। और रस्से पर, मलखंभ पर इनको योग करता हुआ देखता हूँ तो मैं स्वयं भी इनसे इंस्पायर होता रहता हूँ। ये भी हमसे इंस्पायर हैं, हम इनसे इंस्पायर हैं। तो गर्भ से बच्चे को योग के संस्कार मिले और वो आपने दिया है मीनाक्षी जी, आप तो उसके लाइव एग्जाम्पल हैं। और 9 महीने तक एक एक दिन आपने किया, एक दिन पहले तक योग किया, सूर्य नमस्कार भी किया और सर्वांगासन। अब तो स्वामी जी पता है, मैं सोचती हूँ तो मुझे हैरानी होती है। मैं पुराने वीडियोस देखती हूँ कि मैं क्या कुछ कर पाती थी, वह बहुत हैरान होती हूँ। लेकिन ये सब कुछ आपके मार्गदर्शन में हो पाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। ऐसे ही देश की सब माँ बहन बेटियों को गर्भ से ही योगी बच्चे पैदा करने हैं। और योगी बच्चे कैसे होते हैं उसका आप उदाहरण है, ये आचार्य कुलम उदाहरण है। हमारी यहाँ की प्रिंसिपल स्वाति जी और यहाँ की कुल गुरु हमारी रितंभरा जी, हमारे पूज्य स्वामी अर्जुन देव जी, इन बच्चों को वही संस्कार दे रहे हैं कि बच्चों को गर्भ से अच्छे संस्कार मिले। फिर गुरुकुल में, आचार्य कुल में आचार्यों से, गुरुओं से उनको अच्छे संस्कार मिले। फिर ये बच्चों ने तो सच में अजब अजब गजब गजब योग और पूरी ऊर्जा से आप्लावित। रोज सूर्य नमस्कार, रोज दंड बैठक, लगाओ दंड भगाओ ठंड का फार्मूला कामयाब हो रहा है। अब तो नंगे बदन पता लग रहा है कि ऊपर से ओस भी पड़ रही है, अभी भी जारी है कार्यक्रम। और ऐसे 10-10-20 बार शुरू करके एक ये और एक ये दो तो बहुत ही जरूरी है। ऐसे ऐसे और फिर बच्चों को अच्छे विचार के साथ, अच्छे संस्कार के साथ। मैंने सोचा वो कहीं ऊपर देखो, मैंने सोचा कहीं किसी का जो है पूरा मोक्ष तो नहीं हो गया। क्या बात है, मैं बेटियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतनी ठंड में, अरे भाई थोड़ा ध्यान रखियो। रस्सों पर कैसे सोया जा सकता है, ये जैसे कमाल कहते हैं ना, हाड़ कपा देने वाली ठंड है और उसमें ये बच्चे जमे हुए हैं यहाँ योग की जंग में। मैदानी जिम करते रहो बेटा। हाँ ऐसे तो देखो, जो अधिक न कर पाए वो कम से कम ये साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, ऐसे ऐसे। ओहो, ये तो पूर्ण चक्रासन कर दिया भाई बेटियों ने। और जब गजब है साहब। स्वामी जी, दुनिया में हर एक जोड़ा, ऐसे तो आज मुझे लगता है पूरे देश के बेटा बेटियों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। सब अभिमन्यु की तरह तैयार होंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल। राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, भरत का, शत्रुघ्न का, युधिष्ठिर का, सबका चरित्र का है आज। बड़ा अच्छा लग रहा था आपको सुन के। मुझे लगता है आप एंकरिंग छोड़ करके कथा में उतर गए। तो भैया मुल्ला मौलवियों की, हमारे कथाकारों की, उनकी क्या हालत होगी, हमको समझ करके सुन करके आश्चर्य हो रहा है कि आप तो मतलब बहुत सिर्फ सारे माथे पे चंदन लगाने की देरी है स्वामी जी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, भविष्य उज्ज्वल है मोटिवेटर्स मेरा। हैं, कथाकार, प्रवचनकार हैं, उनकी आफत आ जाएगी।